दूसरी पुतली चित्रलेखा सिंहासन बत्तीसी की कहानी। दूसरे दिन राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे। इस बार उन्हें दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, यहाँ बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए एक कहानी सुनाने लगी। कि और लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं में छलांग लगाने को उद्यत हुई। विक्रम ने उसे कसकर थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने राजा को बताया कि उसकी अनेकों पुत्रियां हैं परंतु पुत्र एक भी नहीं। चूंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है इसलिए उसका पति भी उससे बहुत नाराज है और अभद्र भाषा तथा मारपीट करता है। वह इस दुर्दशा से तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति यह फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही प्राप्त होगा। अब कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण विक्रम के महल में आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। ये देख विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को आदरपूर्वक विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए और वह फल उसे दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले सके। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने भी बहुत सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी क्यों ना हो, तब भी उसे वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है जिसका वो हकदार होगा। इसलिए उसने काफी सोचने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख भी अच्छी तरह करेगा और सभी नगरवासी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने वह फल विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य अब पूरी तरह ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता उन्हें चल गया। वे इतने अधिक दुखी और खिन्न हो गए कि राजपाट को ज्यों का त्यों छोड़कर वन में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। चूंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव भी बड़ी लगन से एक नृपहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा तब उन्होंने अपने ही राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। प्रयास करेगा, यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो आने वाले बहुत लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। उस योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा विक्रम से अनुमति ली और वापस चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि में आकर विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने अब वापस आकर अपना पूरा राज्य संभाल लिया और राजपाट के सभी काम सुचारुपूर्वक चलने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वही योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की इच्छा जताई। विक्रम भी सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ शमशान चल पड़े। जब वे दोनों पहुंचे तो योगी ने उन्हें बताया कि उस पेड़ पर एक शक्तिशाली बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि प्राप्ति के लिए उसे उस बेताल की बहुत आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे किसी भी तरह बेताल को उतार कर उसके पास ले आएं। दुष्ट और धोखेबाज है। बेताल ने उसे ये भी बताया कि आज उसकी तांत्रिक सिद्धि का आखिरी दिन है तथा जब आज विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा तो वह विक्रम की ही बलि दे देगा, क्योंकि राजा की बलि से ही उसकी यह सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी भी याद आ गई। उन्होंने बेताल को फी ही सचेत करने के लिए धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को भी सर झुकाकर सर झुकाने की सही विधि बतलाने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रम ने अपनी तेज तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि कभी भी कहीं भी स्मरण मात्र से ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीर्वाद पाकर आनंद पूर्वक वापस महल को लौट गए। इतना कहते ही दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा भोज से कहा कि अगर ऐसा कोई साहसिक काम आपने भी किया है तो आप इस सिंहासन पर खुशी से बैठ सकते हैं। ये कहते ही दूसरी पुतली चित्रलेखा उड़ गई। ये सुनकर राजा भोज ने भी दूसरे दिन भी विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि कल आऊंगा और सिंहासन पर बैठूंगा।